जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। हम मोबाइल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात कैसे कर पाते हैं, उसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। समझने से पहले कुछ मोटिवेशन, जैसा कि आप पिछले लेक्चरों में देख ही सकते हैं कि मोटिवेशन के बिना हमारी कोई भी क्लास स्टार्ट नहीं होती। आज हम मोटिवेशन लेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने कहा था कि पंख तो बहानाएं हौसलों से उड़ान होती है। पंख तो बहानाएं हौसलों से उड़ान होती है। और हमारा फेवरेट, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन और हाउ मोबाइल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। जैसे कि आप जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो इस टर्म्स को भली भांति जानते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी किसके हैं, आर्ट्स के हैं, उन्हें भी समझाया जाएगा कि आखिर ये चीज़ है क्या। कि हम, जैसे कि मैं यहाँ घर पे बैठा हूँ तो अमेरिका से बैठे हुए आदमी से भी मैं क्या कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो बात कर सकता हूँ तो भाई कैसे कर सकता हूँ, वही आज हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन, ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि वेव क्या होती है। जैसे वेव का मतलब हम समझते हैं कि भाई वेव का मतलब होता है लहर। वो लहरा के बलखा के वाली लहर नहीं। लहर का मतलब जैसे कि आप पानी में कंकड़ डालते हो तो आपको एक, जैसे आप पानी में कंकड़ डाला आपको वेव्स नज़र आएंगी। आप कहोगे कि सर ये लहर है। तो जिस प्रकार आपने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया पानी में कंकड़ डाल के, वो एक पोजीशन से अपनी मीन पोजीशन से स्प्रेड हुआ, तो वह क्या कहलाता है, इसको वेव कहेंगे, लहर कहेंगे। और ये बचपन में आपने कई कंकड़ फेंके, पानी में भी फेंके, किसी ऊपर दूसरे के ऊपर भी फेंके। तो पहले हमें वेव समझना होगा कि वेव क्या होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साउंड वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, उसी प्रकार कौन सी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक होती है साउंड वेव, एक होती है लाइट वेव। आपको कि सर ये वेव वेव करके आपने हर किसी के पीछे वेव क्यों लिख दिया। तो जब वैज्ञानिकों ने हर चीज़ का अध्ययन किया तो पाया कि हर चीज़ एक वेव के फॉर्म में, एक लहर के फॉर्म में, इस फॉर्म में जिस प्रकार पानी की लहर बहती है, इस फॉर्म में हर, चाहे आवाज़ की वेव हो, लाइट की वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। आप को कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब लाइट वेव भी कह सकते हो, लाइट वेव भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस लहर के फॉर्म में कोई भी वेव क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। प्रोपेगेट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जैसे कि हम आवाज़ की केस में लें, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ और आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि आवाज़ वेव कैसे ट्रैवल करती है। जैसे कि हम जानते हैं आवाज़ को किसने नापते हैं, हर्ट्स। हर्ट्स में क्यों नापते हैं भाई, हर्ट्स वैज्ञानिक था जिसने फ्रीक्वेंसी की खोज की कि किस प्रकार फ्रीक्वेंसी होती है किसमें, आवाज़ में। तो साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है, जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन साउंड वेव की कि अगर साउंड आपको जनरेट करनी है तो आप किसे करोगे, कोई भी चीज़ जब तक कंपन नहीं करती, कंपन का मतलब ऑसिलेट करना, मतलब अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे ऑसिलेट करना, जब तक वो ऑसिलेट नहीं करेगी वो क्या नहीं कर पाएगी, साउंड वेव को जनरेट नहीं कर पाएगी। तो जैसे कि हमने ले लिया कि भाई ये एक मतलब लोहे की एक छड़ है जिसको आपने मतलब क्या किया, टन बजाया। तो टन बजाने से रियल में क्या होता है, इसके जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ का मोशन का मतलब क्या होता है, आगे पीछे मोशन करना। तो
जब इसने आगे पीछे मोशन किया तो इसने क्या हवा में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपने लोहे की डंडे पर दूसरा डंडा मारा, तो जब आप उसको देखो यूं 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 हिलता है क्या, तो उसमें क्या वाइब्रेशंस आए। जब किसी चीज़ में वाइब्रेशंस आते हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। मतलब जैसे कि मेन पोजीशन इसकी ये थी, आगे मूव किया, हवा को क्या किया, दबाव, हवा में एक जोन बनाया, जो कि जोन क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाली हवा थी, यूँ कह सकते हैं हवा की डेंसिटी ज़्यादा थी। जब उसने बैक फोर्थ मोशन लिया, बैक फोर्थ मोशन लेने पर क्या हुआ, हवा का वो एरिया जनरेट हुआ जहाँ पर क्या है, डेंसिटी कम है। तो उसी प्रकार हमारी साउंड वेव क्या करती है, ट्रेवल करती है। ये तो मैंने आपको साउंड वेव ट्रेवल करने का सिस्टम समझाया। वापस सुनिए, जैसे कि कोई चीज़ मीन पोजीशन पे थी, इसकी ये मीन पोजीशन है, और इसने बैक और फोर्थ क्या किया, मोशन किया आगे पीछे। तो जब कोई वस्तु अपनी मीन पोजीशन से ये वाइब्रेट कर रही है, कोई वस्तु, जैसे मेरा हाथ है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो मीन पोजीशन तो उसकी जीरो थी, जो वाइब्रेट किया उसने हवा पर दबाव बनाया। जब लेकिन वापस रिवर्स में आया तो उसने क्या किया, हवा में एक वैक्यूम सा क्रिएट किया। तो उससे क्या हुआ, हवा के अंदर मतलब कॉम्प्रेस, फर्स्ट में तो उसने क्या हवा को कॉम्प्राइज किया, फिर ऐसा एरिया जनरेट किया जिसमें हवा की डेंसिटी क्या कम है। तो जब इस प्रकार मोशन करने पर बैक एंड फोर्थ मोशन करने पर क्या एक सीरीज बन जाती है किसकी, हवा का ज़्यादा प्रेशर, हवा का कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर। तो इससे क्या है, एक वेव क्रिएट होती है। तो आप एक शख्स जो बोल रहा है, एक शख्स जो सुन रहा है, उसके तक कानों से क्या हवा की इस प्रकार मतलब आपकी साउंड वेव ट्रेवल करती है। ये तो आपकी साउंड वेव की बात होगी। जैसे साउंड वेव ट्रेवल करती है उसी तरह क्या आपकी लाइट वेव ट्रेवल करती है, तो इसका उत्तर है नहीं। लाइट वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, सूर्य, आप जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है और सूर्य के बीच में कितनी है, कितनी दूरी है, करोड़ों किलोमीटर की दूरी है। फिर भी सूर्य से हमारे पास में क्या आ रही है, रोशनी आ रही है। आप जैसे जानते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है, सिर्फ हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ही एटमॉस्फेयर है। ना तो मून के पास एटमॉस्फेयर है, ना ही आपके इसके पास एटमॉस्फेयर है, अंतरिक्ष में कोई हवा है। तो जब सन से, ये आपका सन है, सन ने क्या किया, हीट रेडिएट की, ये आपकी अर्थ है। तो अर्थ के चारों तरफ ही किसी निश्चित सीमा तक ही हवा है, उसके आगे तो क्या है, वैक्यूम है स्पेस में। इस जैसा कि हम जानते हैं हमारी लाइट वेव, हमारी रोशनी जो धूप है वो हमारी पृथ्वी पर आने पर कितना टाइम लगाती है, 8 मिनट का समय लगाती है। इससे हमने एक चीज़ ये सीखी कि रोशनी को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, जिस प्रकार हवा को माध्यम की जरूरत होती है। अगर हवा नहीं होगी तो क्या होगा, आवाज़ ट्रेवल नहीं करेगी। मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्दी की रात में अगर कोई आलपिन भी गिरा दे उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कि अगर आप गाँव में रहते हो तो आप नॉर्मल गर्मी के दिनों में कभी भी आपके पास में बहती नदी की आवाज़ नहीं सुनोगे, बनिस्पत आपके सर्दी में आपको बहते हुए पानी की आवाज़, चाहे नदी आपके घर से 1-2 किलोमीटर दूर क्यों नहीं हो, फिर भी आपको क्या सुनाई देगी, नदी के बहने की आवाज़। क्यों, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होती है, हवा की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका हवा की डेंसिटी ज़्यादा होने से साउंड ट्रेवल क्या होती है, बेटर साउंड ट्रेवल करती है। उसके बनिस्पत आपके, जैसे कि एक आलपिन भी गिर जाए सर्दी के मौसम में तो आपको एकदम स्पष्ट सुनाई देती है, बनिस्पत गर्मी के मौसम में। अब हम आते हैं किस पर, हमारे साउंड वेव पर, लाइट वेव पर। तो हाउ लाइट वेव प्रोपेगेट्स का मतलब कैसे यात्रा करती है। देखो हमारी जो लाइट वेव होती है वो होती है, देखो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी हों और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हों। लेकिन इसका नियम है, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के क्या करती है, परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। और एक बात ध्यान रखना, आपके दिमाग में रखना कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड हियर, यहाँ पर किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। और ये एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब अगर एक लाइट वेव इस फॉर्म में, मतलब एक वेव इस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो दूसरी वेव उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं बताऊँ, डायमेंशन में एक यूं ट्रेवल करेगी, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ये हो गई आपकी एक इलेक्ट्रिक वेव होगी तो एक मैग्नेटिक वेव होगी।
आप पूछो कि सर यार कुछ एग्जाम्पल दे देते आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो हमारे दिमाग में बन जाता, मतलब हमारे दिमाग में एक ब्रेन में इमेज बन जाती, ब्रेन में बन जाता कि सर ये आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। सर हम समझ लेंगे थ्योरी पे, सर रियल लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है। तो एग्जाम्पल दे देते चलो। देखो जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये बल्ला क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल लें हम, आप कहोगे सर ये तो सुन रखा है हमने। चलो, हमारी रेडियो वेव, जिससे आपका रेडियो चलता है, रेडियो वेव आ गई। और कौन सी? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कौन सी? माइक्रोवेव ओवन में होती है वो, इसका नाम जरूर सुना होगा जब भी आपकी हड्डी टूटी होगी। एक्सरेज। एक्सरेज भी क्या होती हैं? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कौन सी वेव होती है? एक आप जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह बात करते हो तो किससे होता है? आप नहीं कहते सर किरणें निकल, मतलब आम जन अपने बात करते हो सुना इसमें किरणें निकलती मोबाइल में, वो किरणें कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको मोबाइल वेव्स भी कह सकते हैं। मोबाइल वेव्स जिसका यूज़ होता है अपने मोबाइल फोन्स में, बराबर। और कौन सी वेव्स होती है? आपकी लाइट वेव, विजिबल वेव। विजिबल वेव कौन सी होती है सर? विजिबल वेव का मतलब आपको रंग नजर आ रहे हैं, कौन से? विबग्योर, बेनी, आह, पिनाला। तो ये भी कौन सी होती है? सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसे कि मेरा टी शर्ट आपको, ये कौन से कलर का है भाई? हाँ, ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है। तो एक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या पूरी सीरीज होती है। इस एंगस्ट्रॉम से यहाँ तक कौन सी होगी? विजिबल होगी। यहाँ से कौन सी होगी? ये मतलब इंफ्रारेड होगी। फिर वो आती है इंफ्रारेड, एक्सरेज, कॉस्मिक वेव्स, गामा वेव्स। तो ये सभी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या? जैसे आपने कुछ एग्जांपल ले ली। चलो अब हम जहाँ चल रहे थे वहीं पहुँचते हैं कि भाई एक शख्स दूसरे शख्स से बात कैसे कर पाता है। उसको समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। चलो समझते हैं। देखो, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है टू मॉड्यूलेट। मॉड्यूलेट का मतलब उसमें परिवर्तन लाना। जैसे कि मैंने आपसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको साउंड वेव्स के बारे में बताया। साउंड वेव्स प्रकार इस टाइप की होती है। मैंने आपको एक संदेश, जैसे मैंने आपको बोला आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये तो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गई। अगर हम इसे साइंस की भाषा में कहें तो डाटा हो गया कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको खुद को पता है कि मैं यहाँ से बोलूँगा आप क्या कर रहे हो, क्या अमेरिका तक आवाज़ जाएगी? आपका आंसर है नहीं। तो आपने ऐसा क्या कर दिया कि सर मोबाइल में ऐसे क्या सिस्टम होता है कि सर मोबाइल आपका यहाँ से हेलो करो तो वहाँ अमेरिका का आदमी भी हेलो सुन लेता है। चलो समझते हैं। आपने मॉडेम का नाम सुना होगा। मॉडेम क्या होता है? जी सर सुना है। मॉडेम सर इसमें यूज़ होता है आपका कंप्यूटर में इंटरनेट पकड़ने के लिए। हाँ, तो बस वही चीज़ है। क्या अगर हम हमारे मोबाइल फ़ोन्स को कहें तो क्या है? हमारे मोबाइल फ़ोन्स मॉडेम्स हैं, मतलब मॉड्यूलेट करने वाले और डीमॉड्यूलेट करने वाले। ये हमारा मोबाइल है। आपने कहा आप क्या कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन डाटा आपने किसको दी? मोबाइल को दी। अब मोबाइल के अंदर जो सिस्टम लगे हुए हैं वो क्या करेंगे? मॉड्यूलेशन का काम करेंगे। सर वापस समझो मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब इस आवाज़ के ऊपर क्या किया जाएगा? दूसरी आवाज़ को सुपर इम्पोज किया जाएगा। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है सर? जैसे मेरे हाथ के ऊपर मैंने अपना हाथ रख दिया और मेरे हाथ को क्या कर दिया? दूसरे हाथ ने ढक लिया, तो इसको कहते हैं सुपर इम्पोज। जैसे कि मैंने अपने मुंह से बोला आप क्या कर रहे हो, इस जानकारी को क्या किया गया? सुपर इम्पोज किया गया उस दूसरी वेव के साथ में। किस वेव के साथ में? आपको पता है तो साउंड वेव है भाई। आवाज़ कौन सी भाई? आवाज़ साउंड होती है और आवाज़ से निकलने वाली वेव साउंड वेव होती है। साउंड वेव को किसने सुना? मोबाइल के माइक्रोफोन ने सुना। माइक्रोफोन ने सुन के अंदर जो मॉड्यूलेटर लगा हुआ है उसने क्या किया? उस आवाज़ को मॉड्यूलेट किया। सर वापस हम पूछना चाहते हैं कि सर मॉड्यूलेशन क्या होता है, समझाइए। चलो आज बात है। तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच a sound wave, any kind of wave, it may be digital data wave, in which the sound wave is modified or modulated in the form by a
modulator, some changes are done in that wave, that to change that wave in the form in which it can travel so far within 5,000 to 6,000 किलोमीटर, एज आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है कि उस साउंड वेव को, उस आवाज़ को, कि आप क्या कर रहे हैं, उस आवाज़ को उस फॉर्म में जनरेट किया जाएगा, उस फॉर्म में मॉड्यूलेट किया जाएगा, उस फॉर्म में परिवर्तित किया जाएगा, उस फॉर्म में ढाला जाएगा। मॉड्यूलेट का मतलब ढालना किसी चीज़ को, मॉड्यूलेट को हिंदी में कहते हैं ढालना। तो उस आवाज़ को उस फॉर्म में ढाला जाएगा, वो क्या कर सके, लाखों किलोमीटर, सॉरी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सके। तो आप क्या कर रहे हो, इस जानकारी को क्या किया गया भाई, ये तो आप क्या कर रहे हो ये जानकारी थी, इसको किस मॉड्यूलेटेड वेव के साथ जुड़ा गया, इन दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, ये तो मेरी जानकारी, ये मॉड्यूलेटेड वेव, ये तो आपकी साउंड वेव थी, उस साउंड वेव को इस पर इम्पोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदला गया पहले उसको, साउंड वेव को, फिर उसको अपने मोबाइल के मॉड्यूलेटर द्वारा किस में चेंज किया गया। आप इतना ध्यान रखो कि उस फॉर्म में चेंज किया गया जिस फॉर्म के अंदर उसको दूर तक ले जाया जा सके। आपको वापस समझाते हैं। आपने कहा आप क्या कर रहे हो, इस आवाज़ को आपके मोबाइल ने सुना, उस मोबाइल ने उस आवाज़ को ऐसी बस पे बिठा दिया जिसको आप कह सकते हो मॉड्यूलेटेड वेव। उस बस के अंदर वो क्षमता थी कि वो उड़ के कहाँ जा सके, अमेरिका जा सके और आपकी आवाज़ को पहुँचा सके। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, इस जानकारी को क्या किया, विज्ञान की भाषा में कहें तो इस जानकारी को, साउंड वेव को आपके माइक्रोफोन द्वारा एक्सेप्ट किया गया, मोबाइल में लगे डी मॉड्यूलेटर ने उसको मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट करने के बाद में उस साउंड वेव को उस फॉर्म में चेंज किया गया ताकि वह लॉन्ग लास्टिंग डिस्टेंस कवर कर सके। अब ये आप क्या कर रहे हो, ये आवाज़ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आपके मोबाइल से निकली और आपको पता है कि सर मेरे मोबाइल का टावर नहीं पकड़ रहा है। आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि सर टावर नहीं पकड़ रहा है, तो भाई टावर का क्या काम है, चलो वो भी समझते हैं। ये आपका मोबाइल है, आपने अपने मोबाइल से, ये रहा आपका टावर, आपका जो मॉड्यूलेटेड वेव है कहाँ गई, टावर के पास में गई। ये तो आप भारत में बैठे। अब इस टावर ने क्या किया, पहले पता लगाया कि भाई इस साउंड वेव को भेजना कहाँ है, जैसे कि आपके भेजना अमेरिका, तो अमेरिका भेजना है तो इसने क्या पड़ोसी टावर के पास में सिग्नल नहीं भेजा, क्योंकि इसको पता है कि पड़ोसी टावर के पास सिग्नल भेजने से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि इस शख्स को बात करनी है अमेरिका के आदमी से। तो इसने क्या किया भाई, सिग्नल को सीधा कहाँ भेज दिया, सैटेलाइट के थ्रू। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के चारों क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं। तो यह साउंड वेव्स, सॉरी आपकी जो मॉड्यूलेटेड वेव थी, मतलब वह जानकारी जो आप किसी दूसरे के साथ संप्रेषित करना चाहते थे, वो कहाँ पहुंची, सैटेलाइट के पास। उस सैटेलाइट ने क्या किया भाई, उस सैटेलाइट ने उस टावर से संपर्क किया, या फिर यूँ कह सकते हो उस बड़े, मतलब अपना जो ऐसे बड़े बड़े टावर्स भी होते हैं, मतलब टावर्स के भी दादाजी होते हैं, वो मतलब ऐसे बड़े बड़े डिश लगी होती हैं, जिन डिश का कनेक्शन किससे होता है, सीधा सैटेलाइट से। तो ये डिश फॉर्म में होते हैं, जैसे अपने इंडिया में भी होते हैं कई सारे। तो पहले उस सैटेलाइट से लिए गए सिग्नल ने किसने, इस डिश एंटीना ने उसको एक्सेप्ट, मतलब कैच किया। कैच करने के बाद में उसने उस संबंधित टावर को पहुंचाया कि भाई आप किससे बात करने थे, जेम्स बॉन्ड से बात करना चाहते थे, आप किससे बात करना चाहते थे, जेम्स बॉन्ड 007। अभी तो लुढ़क गया कि जिंदा है वो पता नहीं मेरे को, तो और चलो जो भी है। हाँ, तो जेम्स बॉन्ड के पास में गया, हेलो 007 रिपोर्टिंग, उसने कहा यस सर। अब उसने जो यस सर कहा, आप पूछोगे सर आपने जो मॉड्यूलेटेड वेव भेजी थी, उस मतलब एक तो आपकी आवाज़ थी कि आप क्या कर रहे हो, जेम्स बॉन्ड को हिंदी आती थी, समझता था वो। तो आपकी आवाज़ को मॉड्यूलेटर, मतलब आपके फ़ोन ने किस, मॉड्यूलेट का मतलब वापस समझा रहा हूँ, आपको ढालना, किस फॉर्म में ढाला, उस फॉर्म में ढाला कि वो लंबी दूरी को तय कर सके। उसने उस फॉर्म को एक्सेप्ट करने के बाद में कहाँ पर हमने संबंधित टावर से सैटेलाइट से उस एंटीना से संबंधित टावर से जेम्स बॉन्ड के पास जानकारी पहुँच गई। लेकिन वापस किस फॉर्म में पहुँची, उस आवाज़ के फॉर्म में, और उसी के अंदर क्या थी,
आपकी डीमोडुलेटेड वेव भी शामिल थी। क्या शामिल थी? डीमोडुलेटेड वेव भी शामिल थी, सॉरी मॉड्यूलेटेड वेव शामिल थी। अब इस जेम्स बॉन्ड के पास में कितना भी महंगा मोबाइल क्यों नहीं हो, लेकिन नियम वही होता है, कौन सा? मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन का। चाहे आप एप्पल का फ़ोन रखो या फिर सैमसंग का रखो या फिर किसी भी कंपनी का फ़ोन रखो, भाई विज्ञान तो एक ही काम करता है। तो उस आवाज़ को स्प्लिट किया गया, मतलब अलग किया गया। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपको सुनाई देती ही नहीं है, हम सिर्फ साउंड वेव को सुन सकते हैं। तो उस भाई मैंने आपको क्या बताया, आपकी आवाज़ किसी बस पर बैठ के गई, वो जो बस का नाम है मॉड्यूलेटेड वेव। अब वो बस कहाँ पर उतरी? जेम्स बॉन्ड के मोबाइल में उतरी। उस बस के अंदर सवारी क्या थी? आपकी आवाज़। जानकारी क्या थी? आप क्या कर रहे हो। अब उस बस से सवारी उतारनी है अपन को, तो बस से सवारी किस फॉर्म में उतरी? आप क्या कर रहे हो। और उसका इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीमोड्यूलेशन। क्या कहते हैं? डीमोड्यूलेशन। समझ गए? तो अब जिस मोबाइल ने यहाँ पर मॉड्यूलेशन का काम किया था आपके फॉर्म में, उसी मोबाइल ने क्या किया? डीमॉड्यूलेशन का काम किया। इससे हम क्या समझ सकते हैं? हमारा मोबाइल क्या होता है? मॉड्यूलेटर भी होता है और डीमॉड्यूलेटर भी होता है। तो अब चलो इस चीज़ को वापस संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन। Modulation and demodulation is the process in which the information, the data is changed in the form by our electrical equipments so that they can travel a far distance. That information can travel a far distance via electromagnetic waves, and these electromagnetic waves then further transferred by which our towers, antenna and satellites, and which in conclusion we can say that this all things make possible which our mobile communication। हिंदी में समझे तो एक जैसे हमने यहाँ किसका समझा कि भाई मोबाइल से बात कैसे होती है, आपने किसको फ़ोन लगाया भाई जेम्स बॉन्ड को, तो उसके लिए आपका मोबाइल जो था, उस मोबाइल ने क्या किया? मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर का काम किया। आपने जो आवाज़ थी उस आवाज़ को क्या किया? रिकॉर्ड किया। मतलब आवाज़ में बोले आप क्या कर रहे हो मोबाइल पे, मोबाइल का काम था उस आवाज़ को मॉड्यूलेट करना। मॉड्यूलेट का मतलब आप सुनो, ढालना। उस आवाज़ को उस फॉर्म में ढाला गया, किसमें? मॉड्यूलेटेड वेव के फॉर्म में। मतलब उस आवाज़ को उस बस पर बिठाया गया, जो बस कहाँ पर गई? चलो इसी बात से याद आया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। वाह चलो छोड़ो, इस पे ध्यान दो। हाँ, हम चल रहे थे बस पे, तो बस में जैसे ही बिठाया किसको? हाँ, मुझे जिस बस में बिठाया उसका पेट्रोल खत्म था। लेट। हाँ, अब आपका जो है वो जिस बस में आपकी आवाज़ बैठी उसको अपन कहेंगे मॉड्यूलेटेड वेव। वो बस उड़ती हुई कहाँ गई? टावर के पास। फिर उड़ के कहाँ गई? सैटेलाइट के पास। मतलब आपको समझने के लिए, बस उड़ती नहीं हवा में, एरोप्लेन उड़ता है क्या। तो जब वह बस जेम्स बॉन्ड के मोबाइल में घुसी, तब क्या करना था? सवारी को उतारना था। और सवारी क्या थी? आपकी आवाज़। आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि आई एम फाइन, आई एम ड्रिंकिंग वाइन, क्योंकि वो जेम्स बॉन्ड है, वो वाइन नहीं पिएगा। वाह चलो, आज के लिए इतना ही। आपके क्लास 12th के कुछ टॉपिक्स से हमने शुरुआत की है, धीरे धीरे आपके और टॉपिक्स को भी हम धीरे धीरे समझाएंगे, और इसलिए आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करो। वैसे मैं हर वीडियो में कहता नहीं हूँ, क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा, वो ज़बरदस्ती तो है नहीं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और क्या कहते हैं, हाँ, बेल आइकन को क्लिक करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।